जय हिंद। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सिलेबस की जानकारी दे दूं कि क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख भाई, अपना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, इसमें टोटल 7 चैप्टर, जिसका पहला चैप्टर है हल्लो अल्केन एंड हल्लो एरीन, फर्स्ट चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। थर्ड चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब थर्ड चैप्टर में हम लोगों को अल्डिहाइड पढ़ना है, कीटोन्स पढ़ने और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने हैं। इसके बाद चौथा चैप्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको शॉर्टकट में कहते हैं एमीन्स। एमीन्स। पांचवा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद छठा चैप्टर कदम छोटा सा, आसान सा, सिंपल सा, पॉलीमर्स। और सातवां चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी दैनिक जीवन में रसायन। तो 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस इतना ही है, 7 चैप्टर है। इस 7 चैप्टर की बात करें, इन सभी में सबकी बात करें तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ये एवरेज है, छोटा सा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर की बात करें तो थोड़ा लंबा होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। उसके बाद एमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चारों मिला करके इसका अकेला ये चैप्टर बन जाता है। यानी कि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, जिसका एक अकेला ये लगभग चारों के बराबर है, लेकिन प्रत्येक चैप्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। तो ये टोटल 8 चैप्टर हो गए। अब इसमें पूछे जाने वाले मार्क्स की बात करें तो ये जो पहला चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 6 से 8 नंबर के। सेकेंड से भी इतना ही, 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और थर्ड चैप्टर चूंकि बड़ा है तो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 8 से 10 नंबर के बीच में, इतना क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। उसके बाद एमीन से फिक्स रहेगा 4 से 5 नंबर क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल्स, इससे भी 4 से 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉलीमर्स, इससे भी 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट चैप्टर जो कि है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो हमेशा इस चैप्टर से फिक्स ही रहता है। वो ट्रिक बता देंगे, 2-4 फार्मूला याद करना पड़ेगा, इसमें 2-4 ही बस डिफिनीशन याद करने पड़ेंगे, उससे बन जाएंगे। ये लास्ट चैप्टर, तो इससे भी 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब टोटल 8 करके देखें तो मिनिमम को ऐड करते हैं तो 8 8 6 6 12 12 8 20 20 4 24 24 4 28 28 4 32 और 2 34 नंबर। टोटल सब्जेक्टिव की बात करें तो टेस्ट होता है कितने नंबर का, 70 नंबर का। और टोटल 70 में से जो 34 नंबर के क्वेश्चन हैं वो अकेले किससे पूछा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आप लोग इस बार का भी 2022 का भी देखे होंगे क्वेश्चन बैंक, तो उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के 12th के एग्जाम में बेहतर मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उसी को आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सिलेबस की जानकारी हुई। टाइम को वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, जो कि है हल्लो अल्केन एंड हल्लो एरीन्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे साथ कॉपी कलम ले करके बैठोगे और लिखना स्टार्ट करोगे, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक पूरा फील नहीं आएगा इस चैप्टर का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा फील लेना है, अच्छे से समझ के पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लाना है। तो इसके लिए आप लोगों को कॉपी पेन उठाने पड़ेंगे और मेरे साथ लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ऐसा नहीं कि पूरा लिख दिए, बोर्ड भर दिए और अंत में आप स्क्रीनशॉट ले लो बस काम चल जाएगा, ऐसा नहीं, लिखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला चैप्टर है हल्लो अल्केन्स एंड हल्लो एरीन्स।
हल्लो अल्केन्स एंड हल्लो एरीन्स। इस चैप्टर को हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हल्लो अल्केन के बारे में और उसके बाद हल्लो एरीन पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हल्लो अल्केन से। हल्लो अल्केन, हल्लो अल्केन दोस्तों, हल्लो अल्केन क्या होता है? तो यहाँ हल्लो का मतलब है हैलोजन एटम। ये जो हल्लो है इसका मतलब है हैलोजन एटम। अब आप लोग 12th में पढ़ रहे हो तो हैलोजन एटम क्या आते हैं वो तो मालूम ही होना चाहिए। हैलोजन एटम होता है ये ग्रुप 7A के एलिमेंट, पेरियोडिक टेबल के ग्रुप 7 नहीं 17 जो कि 17वां वर्ग होता है उसका एलिमेंट। जितने भी है सब हैलोजन है। एग्जाम्पल बता दें तो फूलन देवी, कल, बिहार आई। ये ट्रिक है, ट्रिक से याद रखना। ये एफ से होता है फ्लोरीन, एफ से क्या होता है फ्लोरीन। Cl से होता है क्लोरीन, Br ब्रोमीन, ब्रोमीन और I मीन्स आयोडीन, आयोडीन। तो ये 4 हैलोजन एटम है। हल्लो हैलोजन एटम। अल्केन, अल्केन के बारे में तो जानबे करते हो आप लोग क्या होता है। अल्केन यानी CnH2n+2। ये जनरल फार्मूला हम लिख दिया अल्केन का, अल्केन। और इसको इसके जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे लिखा जाता है R के साथ H या R के साथ R। जनरल स्ट्रक्चर हो गया RH, जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+2 अल्केन। अब करते क्या है तो हल्लो अल्केन बनाने के लिए एक हैलोजन एटम होने चाहिए और अल्केन का R समूह होने चाहिए। यानी जब अल्केन के इस हाइड्रोजन एटम को हैलोजन एटम के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं, डिनोट करते हैं X के द्वारा। हाइड्रोजन एटम को हैलोजन एटम के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं, तब H के जगह पर X आकर के जुड़ जाता है और ये RX जो है, इसी RX को कहते हैं हल्लो अल्केन। हल्लो अल्केन, RX को क्या कहा जाता है? हल्लो अल्केन कहा जाता है। जब यहाँ इस फार्मूले से बात करें हम, क्योंकि इसका जनरल फार्मूला भी पूछ लिया जाता है कि हल्लो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, तो इसमें भी क्या करना है, इसमें जितना हाइड्रोजन है, कार्बन तो रहेंगे ही, हाइड्रोजन को हटा करके, एक हाइड्रोजन को हटा करके और हैलोजन एटम जोड़ना है। तो हल्लो अल्केन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+2, CnH2n+2 के जगह पर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो +1 और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? हैलोजन एटम। तो इसका जनरल फार्मूला हो गया हल्लो अल्केन का। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, याद रखना कि हैलोजन के जगह पर क्या होगा? फूलन देवी, कल, बिहार आई। उसके आगे है अटक अटक के टमटम से। ये इस तरह से फूलन देवी, कल, बिहार आई, अटक अटक के टमटम से। इस तरह से एक नया तत्व है, टेनासाइन है, इसका खोज हुआ इसलिए इसमें एक और नया तत्व जोड़ दिए, लेकिन इसकी हम चर्चा भी नहीं करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं हल्लो अल्केन की, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया हैलोजन एटम। अब इसका एग्जाम्पल देखिए हल्लो अल्केन का। एग्जाम्पल CH3 CH2I, हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है हल्लो अल्केन। CH3 अभी नेमिंग नहीं बता रहे हम, CH3 CH2 CH2 Br, हैलोजन एटम जुड़ गया हल्लो अल्केन। इसी प्रकार से कार्बन कार्बन कार्बन, ये इसके सभी जगह पर हैलोजन जोड़ देते हैं, Cl Cl Cl, यहाँ भी Cl, उसके बाद H जोड़ देते हैं, कुछ भी जोड़ दें, हैलोजन जैसे ही मिल जाए तो क्या कहलाएगा? ये हल्लो अल्केन। ये भी हल्लो अल्केन है। इसी प्रकार से ये एग्जाम्पल और भी देख लें, एग्जाम्पल भी नोट करना है आप लोगों को। और भी एग्जाम्पल देखें। चौथा एग्जाम्पल, ये इस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का एक कंपाउंड है, ये इस तरह से यहाँ पर जोड़ दिए Cl, तो ये भी क्या हो जाएगा? हल्लो अल्केन। यानी कि जिस कंपाउंड में देखना हैलोजन प्रेजेंट है और साथ में वो अल्केन, अल्किन या एल्काइन से बिलोंग करे तो हल्लो अल्केन हो जाएगा। तो ये हल्लो अल्केन है। इसे छाप लें, फिर हल्लो अल्केन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, उसके बाद नोमेनक्लेचर की चर्चा करेंगे। छाप लें, स्क्रीनशॉट करके रखने से बेहतर है कि आप कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठे और लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि एक तरह से मानो
तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी आप लोगों के संस्था में कहीं पढ़े होंगे, तो उसमें भी इतना ही बताया गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं बताया जाएगा। और आप लोगों को यहाँ पर कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे हम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, तो लिखते रहोगे बेहतर रहेगा। मिटा दें, चलिए। तो ये हल्लो अल्केन की जानकारी हो गई। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि हल्लो अल्केन को क्लासिफाई किस प्रकार से करेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हल्लो अल्केन होते हैं, और कोई विशेष नाम तो नहीं है इसका, क्योंकि क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अब लिखना क्लासिफिकेशन ऑफ हल्लो अल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हल्लो अल्केन। दोस्तों बता दूं कि इसी हल्लो अल्केन को एल्काइल हैलाइड भी कहते हैं, जो कि इसका कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड। तो इस बात से कंफ्यूजन मत होना कि एल्काइल हैलाइड क्या है, हल्लो अल्केन क्या है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका सबसे पहला हल्लो अल्केन है मोनो हल्लो अल्केन, बहुत इंपॉर्टेंट, मोनो हल्लो अल्केन। मोनो हल्लो अल्केन, इसमें आप लोग मोनो वर्ड का मतलब समझते हो, मोनो मतलब एक, हल्लो मतलब हैलोजन एटम, अल्केन के साथ, तो अल्केन के साथ जब एक हैलोजन एटम होगा तो उसे कहेंगे मोनो हल्लो अल्केन। यानी जिस कंपाउंड में, जिस हल्लो अल्केन में सिर्फ और सिर्फ एक हैलोजन एटम प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे, मोनो हल्लो अल्केन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए डिफिनेशन नहीं लिखा रहा, बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये रहे कार्बन, एल्काइल समूह लेते हैं CH3, यहाँ पर X जोड़ देते हैं, हैलोजन एटम का संख्या एक, कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में से कुछ भी हो सकता है। हैलोजन एटम का संख्या एक है तो मोनो हल्लो अल्केन हो गया। इसी प्रकार से सेकेंड की बात करें तो ये कार्बन रहा, कार्बन के साथ हैलोजन एटम, और इसके साथ एक और कार्बन हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, और इसका दो बॉन्ड खाली है, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसमें एक ही हैलोजन है, तो फिर से क्या कहलाएगा, हल्लो अल्केन। नेक्स्ट तीसरा देखिए, आगे बात करें तो इसमें एक CH3 समूह जोड़ देते हैं, कार्बन, हैलोजन, इधर भी एक CH3 और इधर जोड़ देते हैं हाइड्रोजन। इसमें भी आप लोग देख रहे हो कि कार्बन तो अनेक है लेकिन हैलोजन सिर्फ और सिर्फ एक, तो मोनो हल्लो अल्केन। चौथा एग्जाम्पल देखिएगा, कार्बन के साथ हैलोजन, इसके साथ जोड़ देते हैं एक R समूह, इधर भी एक R समूह, एल्काइल समूह जिसको बोलते हैं, और एक ही R समूह। इसमें देख रहे हो हैलोजन एटम का संख्या एक, तो फिर से ये भी क्या कहलाएगा, मोनो हल्लो अल्केन। बट ये चारों एग्जाम्पल दिए हैं ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो ये कि इस पहले एग्जाम्पल की बात करें तो हैलोजन एटम इसमें एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है और ये मिथाइल समूह से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड। सेकेंड की बात करें तो आप लोग देख रहे हो कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, और इस कंडीशन वाले जिनके जितने भी मोनो हल्लो अल्केन होंगे उसको कहेंगे प्राथमिक। क्या कहेंगे, प्राथमिक। प्राथमिक मतलब प्राइमरी इसमें कहते हैं, और शॉर्टकट में लिखा जाता है इसको 1 डिग्री। प्राथमिक एल्काइल हैलाइड हो गया, ये नहीं कि प्राथमिक मोनो हल्लो अल्केन हो गया। इसकी बात करें तो इसमें जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ दो कार्बन जुड़े हुए हैं, बस कार्बन का संख्या देखना है कि जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं उस कार्बन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ दो कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जो हल्लो अल्केन है, मोनो हल्लो अल्केन, ये कहलाएगा द्वितीयक। क्या कहलाएगा, द्वितीयक, और द्वितीयक को शॉर्टकट में कहते हैं 2 डिग्री। इसकी बात करें तो यह हैलोजन एटम और इस हैलोजन एटम के साथ जुड़े कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, एल्काइल के समूह का मतलब ये कार्बन होता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, और इस कंडीशन के यानी इस मोनो हल्लो अल्केन को जिसमें जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं उसके साथ 3 कार्बन जुड़े हो, तो वैसे एल्काइल हैलाइड को हम लोग कहते हैं तृतीयक। क्या कहते हैं, तृतीयक एल्काइल हैलाइड कहते हैं, तृतीयक हल्लो अल्केन कहते हैं, और इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है 3 डिग्री। तो मोनो हल्लो अल्केन कितने प्रकार के हो जाएंगे, 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। एक है मिथाइल हैलाइड जो कि CH3X ही रहेगा, यहाँ पर हैलाइड की जगह पर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जो भी हो सो हो सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार के। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो भी सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, फर्स्ट की बात करें CH3, CH2,
Cl, ये कितना डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ एक ही कार्बन, तो ये हो जाएगा प्राथमिक एल्काइल हैलाइड। सेकेंड एग्जाम्पल, ये बेंजीन रिंग नहीं, बस ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, ये साइकिल और यहाँ पर जोड़ दिए Br। अब इसकी बात करें तो जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम ये Br जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक इधर और एक इधर, 2 कार्बन है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री, 2 डिग्री। तीसरा एग्जाम्पल, एक साइकिल बना लिए 4 कार्बन का और इसके साथ एक कार्बन जोड़ दिए और कार्बन के साथ जोड़ देते हैं फिर से एक कार्बन और यहाँ पर जोड़ देते हैं Br, ये कितना डिग्री होगा, एल्काइल हैलाइड है क्योंकि Br है इसमें, ब्रोमीन हैलोजन एटम एल्काइल हैलाइड। अब इसमें आप लोग देख रहे हो कि ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से देख रहे हो आप लोग कि एक ही कार्बन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन, बस ये एक कार्बन, इसलिए ये हो जाएगा कितना डिग्री, तो 1 डिग्री। ऐसा मत सोचना कि यहाँ देख रहे हो इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसको 2 डिग्री कह दे, नहीं, जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं उस कार्बन के साथ बस एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए कितना डिग्री कहलाएगा, तो 1 डिग्री कहलाएगा, ये 1 डिग्री है। और एग्जाम्पल की बात करें तो ये बेंजीन रिंग, इसके साथ एक हैलोजन एटम और इसके साथ एक और हैलोजन एटम, इस तरह से नहीं, एक एल्काइल समूह जोड़ देते हैं, ये वाला मिथाइल समूह CH3, एक ही कार्बन है मिथाइल समूह। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है इस कार्बन के साथ और इस कार्बन से अब कितने कार्बन, तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, टोटल कार्बन कितने 3, अब 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। इसी प्रकार से हम बात करें और भी बात कर लें इस तरह से, ये और ये इस तरह से और ऐसे जोड़ करके यहाँ पर जोड़ देते हैं Cl, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा पता कर सकते हो आप लोग। ये इस तरह से देख रहे हो कि इस कार्बन के साथ हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है और हैलोजन एटम के साथ जुड़े कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री। इसी प्रकार से अगर बात करें इसकी CH3 Cl, ऊपर CH3 और नीचे भी CH3, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, सही जवाब 3 डिग्री, 3 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री है या 3 डिग्री है या 1 डिग्री है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाद में जब कंसेप्ट आगे आप लोग पढ़ोगे तो ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, जैसे केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करना हो तो उसमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा एल्काइल हैलाइड या कौन सा कार्बन जो है 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, तो कई प्रकार के कार्बन जो होते हैं उसमें ढूंढने पड़ते हैं, तो वहाँ भी काम आएंगे ये डिग्री। तो ये हो गए मोनो हलो अल्केन। उसके बाद दूसरा है सेकेंड डाई हलो अल्केन, डाई हलो अल्केन। डाई हलो अल्केन की बात करें तो यहाँ नाम से ये स्पष्ट है, डाई 2, हलो अल्केन, हलो मतलब हैलोजन एटम और अल्केन है तो अल्केन होंगे, R समूह होंगे, यानी जिस हलो अल्केन में 2 हैलोजन एटम प्रेजेंट होंगे उसे कहेंगे डाई हलो अल्केन। अब ये जो होते हैं ना दोस्त 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकार में 2 हैलोजन एटम एक ही कार्बन के साथ जुड़े हो सकते हैं, जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर 3 को हाइड्रोजन हो गए और इसके साथ 2 हैलोजन एटम, फर्स्ट नंबर 2 हैलोजन एटम। और डायहैलोजन इस प्रकार का भी हो सकता है कि 2 क्रमागत कार्बन से हैलोजन एटम जुड़े हो, 2 प्रकार के हो सकते हैं, 2 क्रमागत कार्बन से हैलोजन एटम जुड़े हो सकते हैं या फिर एक ही कार्बन के साथ 2 हैलोजन एटम जुड़े हो सकते हैं। जब एक ही कार्बन के साथ 2 हैलोजन एटम जुड़े हो तो वैसे एल्काइल हैलाइड को हम लोग कहते हैं जेमिनल एल्काइल हैलाइड, डाइहलो अल्केन, एल्काइल हैलाइड डाइहलो अल्केन, जेमिनल डाइहलो अल्केन, जेमिनल डाइहलो अल्केन। और जब 2 क्रमागत कार्बन के साथ हैलोजन एटम, 2 हैलोजन एटम क्रमागत कार्बन के साथ जुड़े हो तो वैसे एल्काइल हैलाइड को, वैसे हलो अल्केन को कहते हैं हम लोग विसिनल डाइहलो अल्केन। तो डाइहलो अल्केन 2 प्रकार के हो जाएंगे, जेमिनल और विसिनल। इसको याद कर सकते हो कि इसमें देख रहे हो आप लोग कि हैलोजन एटम दूर दूर है, विलगाव है, एक ही कार्बन से नहीं है, तो विसिनल वी और वी से विलगाव, तो विलगाव मतलब विसिनल, और 2 हैलोजन एटम है तो डाइहलो अल्केन, तो विसिनल और जेमिनल डाइहलो अल्केन हो गए। इसमें एक बात पर ध्यान देना, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, CH3 CH 2 Cl जोड़ देते हैं इसके साथ, तो इसका नाम ये तो हो जाएगा जेमिनल, पहला नंबर जेमिनल हो गया।
इसका जब IUPAC नेम करेंगे तो IUPAC नाम आगे हम बताएंगे, लेकिन इसका कॉमन नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कॉमन नाम याद रखिएगा। ये जो है इस तरह का आप लोगों को जब एक ही कार्बन से 2 हैलोजन एटम जुड़े हो, विशेष रूप से आप यही याद रख सकते हो, तो इससे इसका नाम हो जाएगा इथाइलिडीन। इथाइलिडीन, इथाइलिडीन और 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोराइड। इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, 2 कार्बन नहीं, एक ही कार्बन के साथ 2 हैलोजन, 2 कार्बन है तो इथाइलिडीन, 2 हैलोजन एक जगह पर जुड़ा हुआ है इसलिए इथाइलिडीन लग रहा है यहाँ पर। कॉमन नाम याद रखना है इसको, इथाइलिडीन और 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोराइड। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेकेंड CH2, यहाँ Cl, CH2 और ये Cl, इसका भी कॉमन नाम याद रखना। विसिनल डाइहैलोल्केन तो है ही, विसिनल है ही, और इसका कॉमन नाम हो जाता है इथाइलिन। इथाइलिन, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो कहेगा इथाइलिन डाइक्लोराइड का IUPAC नाम लिखें, तो IUPAC नाम आगे सिखाया जाएगा तो उससे कर लोगे। यहाँ पर भी लिख करके बता दे रहा हूँ। 1 2, 2 क्लोरीन है तो लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरो, 1,2, 2 के लिए डाइक्लोरो, और 2 कार्बन है तो ईथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। आगे सिखाया जाएगा, नेमिंग सिखाया जाएगा। तो ये हो गया, इसका नाम लिखोगे तो एक ही नंबर पर दोनों कार्बन हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो लिखोगे 1,1, 2 क्लोरो है तो डाइक्लोरो, टोटल कार्बन का संख्या इसमें 2 तो 2 के लिए ईथ और सिंगल बॉन्ड के लिए, तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाइक्लोरो इथेन। तो ये हो गया डाइहैलोल्केन। डाइहैलोल्केन के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे थर्ड ले लें, यहाँ पर 2 ही हैलोजन एटम होने चाहिए, बस कोई सा भी ले लें जिसमें 2 हैलोजन एटम हो। एक साइकिल है, यहाँ पर एक हैलोजन एटम, यहाँ एक हैलोजन एटम, 2 हैलोजन एटम तो डाइहैलोल्केन हो गया। अब तीसरा देखिएगा, इसका तीसरा होता है ट्राइहैलोल्केन। क्लासिफिकेशन की बात करें तो तीसरा है ट्राई या पोली, ले लेते हैं डायरेक्ट, पोलीहैलोल्केन। पोलीहैलोल्केन वो होंगे जिसमें हैलोजन एटम का संख्या 2 से अधिक होगा। एक है तो मोनोहैलोल्केन, 2 है डाइहैलोल्केन, और 2 से अधिक होगा तो पोलीहैलोल्केन। पोलीहैलोल्केन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लें, ट्राइहैलोल्केन जिसमें हैलोजन एटम का संख्या 3 हो। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उसको याद रखोगे। एग्जांपल CHX3, CHX3, इसको हम लोग कहते हैं हलो फॉर्म, हलो फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है CHX3। X के जगह पर कुछ भी हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो पहला हो सकता है CHF3, दूसरा हो सकता है CHCl3, तीसरा हो सकता है CHBr3, चौथा हो सकता है CHI3। हलो फॉर्म नाम है, F लिखेंगे तो F के लिए क्या लिखा जाता है, फ्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म। इसका नाम तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। ये Br जुड़ा रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, और I है तो आइडोफॉर्म। तो ये 3 एग्जांपल याद रखिएगा, और भी एग्जांपल ले सकते हो। ये एक रिंग बना लिए, 3 हैलोजन एटम जोड़ दीजिए, 3 हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो ट्राइहैलोल्केन। 4 हैलोजन एटम जुड़े होंगे टेट्राहैलोल्केन, 4 जुड़े रहेंगे तो टेट्रा, 5 रहेंगे तो पेंटाहैलोल्केन। इस प्रकार से पोलीहैलोल्केन हो सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन का 3 हो गया। वैसे देखने में तो बोर्ड पर बढ़िया लग ही रहा होगा, अगर छापने में परेशानी हो रही है, कॉपी पेन लेकर के साथ में नहीं बैठ सकते हो तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं साइड हो जा रहा हूँ, ले स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोनो डाई पोली, 3 पढ़ लिए। इसका चौथा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट देखिएगा। और एक और बात बता दूं कि इसे पढ़ने के लिए या पढ़ने के साथ साथ अगर आप अपने साथ NCERT बुक लेकर के बैठते हो तो उससे ज़्यादा फायदे की बात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना भाई, वो NCERT बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NCERT के अलग एक भी टॉपिक नहीं रहता। ये तय है कि कुछ क्वेश्चन क्लास 11 से भी रिएक्शन के क्वेश्चन रख दिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, लेकिन NCERT से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जब पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो,
हिंदी हो इंग्लिश हो, हिंदी इंग्लिश तो एनसीईआरटी से ही होता है। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी बुक लेकर के जरूर बैठा करो, वो बहुत ही फायदेमंद होता है। तो तीसरा तक हो गया। चौथा देखिएगा, चौथा है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड की बात करें तो ये इसका सिंपल सा डिफिनीशन है। अगर आप लोग लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एलाइलिक हैलाइड उस हैलाइड को कहेंगे जिसमें हैलोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन से जुड़ा होता है। यानी जिस एलाइलिक हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में या हल्लो अल्केन में हैलोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन से जुड़े हो, तो वैसे एल्काइल हैलाइड को कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। ये हो गया इसका डिफिनीशन। डायरेक्ट आप लोग लिख भी सकते हो कि जिस एल्काइल हैलाइड में हैलोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन से जुड़ा होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। वैसे डिफिनीशन नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम्पल इसका पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ जोड़ देते हैं Cl। नहीं, यहाँ Cl नहीं, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो ये तो फिनाइलिक हो जाएगा। तो CH, उसके बाद CH2 और यहाँ पर जोड़ देते हैं Cl। तो ये हो गया एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये कार्बन और इससे जुड़ा हुआ है हैलोजन, तो ये हो गया एलाइलिक हैलाइड। सेकेंड देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C, उसके बाद CH3 इधर, फिर Cl। ये तो ये भी कितनी डिग्री हो जाएंगे? नहीं, ये नहीं हो पाएंगे क्योंकि आगे तो CH2 होना चाहिए। CH2 और ये Cl, ये भी एलाइलिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन और डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये कार्बन और इस कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन से हैलोजन एटम, एलाइलिक हो जाएंगे। अच्छा, इसका प्रकार भी हो सकता है, जैसे तीसरा एग्जाम्पल देखिएगा, C डबल बॉन्ड C, इसका बॉन्ड खाली कुछ भी रहो, उसके बाद एक कार्बन और कार्बन के साथ हैलोजन। यहाँ पर अगर 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो कितना डिग्री हो जाएगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड, 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड हो जाएगी। ये अगर हम यहीं पर चौथा एग्जाम्पल ले लें कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर कुछ भी जुड़ा हो सकता है, उसके बाद एक कार्बन, कार्बन के साथ हैलोजन, हैलोजन उसके बाद एक R जोड़ देते हैं इधर और साथ में एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो जिसके साथ देख रहे हो हैलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ अब 2 कार्बन हो गए। एलाइलिक तो है ही, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन से हैलोजन एटम एलाइलिक है, लेकिन ये 2 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना डिग्री एलाइलिक है? 2 डिग्री एलाइलिक। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना डिग्री एलाइलिक, 2 डिग्री, 1 डिग्री या 3 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, इस तरह से। पांचवा एग्जाम्पल देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड C, इसके साथ कार्बन, कार्बन के साथ हैलोजन एटम और यहाँ पर अब 2 R जोड़ देते हैं हम, 2 R। तो जिस कार्बन के साथ आप देख रहे हो कि हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, उस कार्बन से अब क्या है, वो कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ये रहा, एक इधर, एक इधर, 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएंगे 3 डिग्री। तो 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड हो गए। तो एलाइलिक हैलाइड भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड हो गए। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे एक रिंग बना देते हैं, इधर भी दे दें एग्जाम्पल। और ये डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन से, यहाँ पर ये देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन और डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन से जोड़ देते हैं यहाँ पर हैलोजन एटम, तो ये भी हो जाएंगे एलाइलिक। इसी प्रकार से ये एक रिंग बना दिए, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन और इसके बगल वाले यहाँ पर जोड़ देते हैं हम Cl या Br, कुछ भी जोड़ दे, हैलोजन एटम जोड़ दिए, तो ये एलाइलिक हैलाइड हो जाएंगे, एलाइलिक हैलाइड। पांचवा है विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। भाई विनाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड में बस थोड़ा सा डिफरेंट है। आप एलाइलिक में देख रहे हो कि हैलोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन से जुड़ा होता है, और विनाइलिक हैलाइड में जो हैलोजन एटम है वो सीधे डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े होते हैं। यानी जिस एल्काइल हैलाइड में देखोगे कि हैलोजन एटम सीधे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो वैसे हैलाइड को कहेंगे, विनाइलिक हैलाइड को कहेंगे हम लोग, वैसे एल्काइल हैलाइड को कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। इसका एग्जांपल देखिएगा, इसमें और कोई विशेष बात नहीं है, इसका कोई प्रकार नहीं होता। फर्स्ट एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर जोड़ देते हैं Cl, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हैलोजन एटम, विनाइलिक हैलाइड। सेकेंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर Cl, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हैलोजन एटम, विनाइलिक हैलाइड। और भी देख सकते हो तीसरा एग्जाम्पल, ये एक रिंग बना लिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर जोड़ देते हैं Br, हैलोजन एटम, तो ये भी क्या हो जाएंगे, यहाँ देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन
और डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम, तो ये भी हो जाएगा विनाइलिक। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल, CH3 CH2, ये एक रिंग बना दिया इधर, अब कैसे भी ले सकते हो, एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल रिंग बना देते हैं सिर्फ। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, बस डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना है और यहाँ पर जोड़ देते हैं हाइड्रोजन, एक F जोड़ दिए, तो ये भी कितना क्या हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड कार्बन और डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ फ्लोरीन एटम, तो ये भी हो जाएंगे विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड का सिंपल सा एलाइलिक हैलाइड का देखना कि डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम तो एलाइलिक, और डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम रहेगा तो वो हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड। ये डेफिनेशन भी इसी तरह से लिख सकते हो। सेकंड लास्ट, इसके बाद देखिएगा छठवां है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में भी। बेंजाइलिक हैलाइड से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड देखिएगा दोस्तों, बेंजाइलिक हैलाइड जो होता है ना, इसमें हैलोजन एटम बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए कार्बन के साथ जुड़ा होता है। जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए कार्बन के साथ हैलोजन एटम जुड़ा हो तो वैसे एल्काइल हैलाइड को हम लोग कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ देख रहे हो ये बेंजीन रिंग, इसके साथ एक कार्बन और इस कार्बन के साथ हैलोजन एटम, क्या कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। अच्छा, इसका प्रकार भी होता है, जैसे ये हैलोजन एटम कार्बन से जुड़े हुए हैं और इस कार्बन के साथ अभी कितने कार्बन, तो 1 एक कार्बन। अगर एक ही कार्बन इस तरह से जुड़े हो तो 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। जैसे यहाँ पर एक कार्बन जुड़े हुए हैं और इधर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और इधर भी हाइड्रोजन जोड़ देते हैं तो 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। इसी प्रकार से फर्स्ट अप। सेकेंड बेंजीन रिंग, यहाँ पर एक कार्बन के साथ हैलोजन और हैलोजन के साथ ये कार्बन के साथ एक R और एक H, तो ये कितने डिग्री हो जाएंगे 2 डिग्री। अब तो समझ ही सकते हो, हैलोजन एटम इस कार्बन के साथ और इस कार्बन से यहाँ पर एक कार्बन ऊपर में और एक कार्बन इधर, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड, 2 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। ये कितना डिग्री 1 डिग्री। इसी प्रकार से एक और हो सकते हैं, बेंजीन रिंग रहे, बेंजीन रिंग के साथ कार्बन के साथ हैलोजन, यहाँ पर R और नीचे में भी R, ये इस तरह से। तो इसमें देख रहे हो एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, जिस कार्बन के साथ हैलोजन एटम उसके साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री। तो ये हो गया 3 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड 3 प्रकार के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये बेंजाइलिक हैलाइड हो गया। याद रखना कि बेंजीन रिंग के साथ जुड़े हुए कार्बन के साथ हैलोजन एटम जुड़ा होना चाहिए तो बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। और क्लासिफिकेशन का लास्ट, जो कि इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट भी है, वो है एराइल हैलाइड। लास्ट क्लासिफिकेशन का एराइल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में थोड़ा सा डिफरेंट है, दोनों में रिलेशन है, बहुत बढ़िया रिलेशन है। बेंजाइलिक हैलाइड में देख रहे हो कि बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन के साथ हैलोजन एटम, बट एराइल हैलाइड जो होता है ना, जिसको आप लोग हल्लो एरिन भी कह सकते हो, हल्लो एरिन अपने चैप्टर का सेकेंड पार्ट है हल्लो एरिन, इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो एराइल हैलाइड वैसे एल्काइल हैलाइड को कहते हैं जिसमें हैलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़े होते हैं। बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्ट हैलोजन एटम जुड़े हो तो वैसे एल्काइल हैलाइड को कहेंगे हम लोग एराइल हैलाइड, जिसको हल्लो एरिन भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है 4, ये बेंजीन रिंग, इसके साथ हैलोजन एटम ले लेते हैं पहले फ्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, फ्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं इसका एग्जाम्पल। सेकेंड, ये बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से बेंजीन रिंग और इसके साथ जोड़ देते हैं ब्रोमीन, तो क्या नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इसी प्रकार से चौथा एग्जाम्पल, ये बेंजीन रिंग और इसके साथ जोड़ देते हैं आयोडीन, तो इसका नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन। तो ये हो गया 7वां क्लासिफिकेशन का एराइल हैलाइड। फिर से हमको लग रहा है कि आप लोगों को देखने में बढ़िया लग रहा होगा, लिखावट बढ़िया लग रहा होगा। तो ये ना सोचे कि लिखावट बढ़िया है तो कॉपी पेन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से एक बार कह रहा हूँ कि जब भी पढ़ाई स्टार्ट करें, पढ़ें तो एनसीईआरटी बुक साथ में रखें, कॉपी पेन साथ में लेकर के खुद से अपना खुद का नोट बनाएं, तभी आप अच्छे से सीख सकते हो, कुछ बेहतर सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लिए काम हो गया, ऐसा नहीं करना।
तो यहाँ तक छाप लें, फिर आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर। मिटा दें, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लेक्चर देखने में मज़ा आ रहा होगा। मज़ा नहीं भी आए, थोड़ा कम मन लगे, फिर भी लेक्चर को पूरा देखना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है, हमें नहीं। और जब एग्ज़ाम देने हो, अगर एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, बढ़िया नंबर लाने हो, तो ये मत सोचना कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस ये देखना कि हमें मास्टर पढ़ा क्या रहा है, और जो पढ़ा रहा है वो एनसीईआरटी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर एनसीईआरटी से मिल रहा है तो हाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, और ना मिल रहा हो तब सोचना कि गलत पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ना, निगलेक्ट कर देना। तो स्टार्ट करते हैं अब इसका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। डायरेक्ट नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करते हैं, हेलो एल्केन का ही देखना है नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले बता दें कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करने के लिए आईयूपीएसी ने एक ट्रिक दिया है, जिसे कहते हैं आईयूपीएसी द्वारा दिया गया ट्रिक। आईयूपीएसी वो ट्रिक है कि किसी भी कंपाउंड का नेमिंग करना हो तो आप सबसे पहले लिखोगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसके बारे में आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम शॉर्टकट जानकारी दे देते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स, इसके बाद लिखोगे आप लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स। इसके बाद लिखा जाता है अल्क। अल्क मतलब वर्ड रूट, जो कार्बन की संख्या बताता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, अल्क। इसके बाद लिखा जाता है 1 डिग्री सफिक्स। इस ट्रिक को देख लें, कभी समस्या नहीं होगा आप लोगों को, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करने में कोई समस्या नहीं होगी। 1 डिग्री सफिक्स, और सबसे अंत में लिखा जाता है 2 डिग्री सफिक्स। ये नेमिंग का ट्रिक हो गया। एक में ट्रिक बता रहे हैं, बाकी बात अगर अगले चैप्टर में हम जब नेमिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें ट्रिक नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे नोमेनक्लेचर। 2 डिग्री प्रीफिक्स। दोस्तों इस 2 डिग्री प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड में उपस्थित ब्रांच के लिए। अगर ब्रांच का नाम लिखना हो तो उसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स का प्रयोग किया जाता है। इस 1 डिग्री प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड के लिए। जैसे कंपाउंड अगर साइक्लिक हो तो 1 डिग्री प्रीफिक्स का प्रयोग करना, अन्यथा नहीं करना। और साइक्लिक कंपाउंड 3 प्रकार का हो सकता है, जिसमें एक ही प्रकार आप लोगों को हम बताएंगे। अगर एक साइकिल मिल जाए तो साइक्लो, एक ही याद रखना, वैसे दोनों बता देते हैं। साइक्लो, अगर 2 साइकिल हो तो 2 साइकिल का 2 कंडीशन हो सकता है कि दोनों साइकिल में कॉमन कार्बन का संख्या 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। जैसे यहाँ कॉमन कार्बन कितना है, 1 2 3, 2 साइकिल है, एक इधर वाला और एक इधर वाला। कॉमन कार्बन कितना, तो इस साइकिल की बात करें, इस साइड वाले की, तो ये 3 कार्बन है जो इस साइड वाला में आ रहे हैं, और इधर की बात करें तो इधर भी ये जो 3 कार्बन है ये इधर भी आ रहे हैं। दोनों साइकिल में ये तीनों कार्बन आ रहे हैं, तो कॉमन कार्बन का संख्या 3 है इसमें। जब कॉमन कार्बन का संख्या एक भी ना हो, सिर्फ एक साइकिल बन रहा हो, तो साइक्लो लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स के रूप में। और कॉमन कार्बन का संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उसके लिए लिखते हैं बाईसाइक्लो। ये याद नहीं करना, वैसे बाईसाइक्लो लिखते हैं। तीसरा नंबर, जब कॉमन कार्बन का संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 हो, जैसे ये 2 साइकिल बन गए, साइकिल 2 हो लेकिन कॉमन कार्बन का संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 हो, जैसे एक ही कॉमन कार्बन है इसमें, तो ऐसे कंपाउंड के लिए जो 1 डिग्री प्रीफिक्स है वो लिखा जाता है स्पाइरो। फिर से कह रहे हैं कि ये दोनों याद नहीं रखने आप लोगों को, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। और ना ही आप लोगों को 12th के केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें कहीं भी कभी भी आप लोगों को इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ही नहीं, इसलिए इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नेमिंग के लिए, जानकारी के लिए सीख लो, लेकिन याद किसको रखना है तो सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल के लिए क्या लिखा जाता है, साइक्लो। इस अल्क वर्ड का प्रयोग करते हैं कार्बन की संख्या के लिए, नंबर ऑफ कार्बन के लिए। ये बताना बेवकूफ़ी होगा कि एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करते हैं और 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग करते हैं। कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि ये मास्टर क्या पढ़ा रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आए हुए हो वो बता रहे हैं, थोड़ा सा बस एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ। आप लोगों को मालूम है कि 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखा जाता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेन, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन,
और 10 कार्बन के लिए डेक। 11 कार्बन के लिए लिखते हो आप लोग अनडेक, अनडेक। 12 कार्बन के लिए दो डेक, अंडे नहीं बोल रहा हूँ, अनडेक बोल रहा हूँ, अनडेक लिखते हो। उसके बाद लिखा जाता है अल्क के बाद प्रयोग करते हैं 1 डिग्री सफिक्स, और इस 1 डिग्री सफिक्स का प्रयोग किया जाता है सिर्फ और सिर्फ सेचुरेशन को जानने के लिए कि कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। अगर सेचुरेटेड कंपाउंड होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे। सेचुरेटेड मतलब संतृप्त, बस नाम याद रखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और असंतृप्त होंगे, अनसेचुरेटेड होंगे, तो इसमें ये दो प्रकार के हो सकते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, यानी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन कार्बन के बीच, तो वैसे कंपाउंड को अनसेचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। 3 प्रकार के हो गए, ऐसे याद रखें, एक मोटे वाले, एक पतले वाले, एक महापतले वाले। जो मोटे वाले हैं उसके लिए आयन लिख देना, पतले वाले के लिए इन लिख देना, और जो महापतले हैं उसके लिए लिख दोगे एन, एन इन आयन। महापतले के लिए एन, पतले के लिए इन, और जो बहुत मोटे हैं उसके लिए लिख दोगे आयन। इसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री सफिक्स, जिसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, बस बता देते हैं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स का प्रयोग तब करते हैं जब कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो OH रहेगा तो OH के लिए 2 डिग्री सफिक्स हो जाएगा ओल। CHO रहे तो इसके लिए लिखा जाता है अल। ये हो जाते हैं, लेकिन अभी उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हमें पढ़ना क्या है, हल्लो अल्केन का नोमेनक्लेचर। किसका? हल्लो अल्केन का। और हल्लो अल्केन का नोमेनक्लेचर जो है ना, वो यहीं तक कंप्लीट हो जाते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि हल्लो अल्केन में जो ये हल्लो है ये ब्रांच है। क्या है? ब्रांच। तो थोड़ा हम ब्रांच की चर्चा कर लेते हैं। ब्रांच का एग्जांपल देखिएगा। अगर आप लोगों को इस आर के बारे में नहीं मालूम है तो तुरंत आप लोग पहले नोमेनक्लेचर पढ़ लें, उसके बाद इस लेक्चर को देखना स्टार्ट करें, नहीं तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं। इस आर को कहते हैं हम एल्काइल समूह। अगर याद है, जानते हो इसके बारे में तो बहुत अच्छी बात है, लेक्चर को आगे बढ़ाते रहें, पढ़ते रहें। जैसे CH3 तो इसके लिए जाएगा मेथ और अंत में जोड़ देना है YL, तो इसका नाम हो जाएगा मेथाइल। इसी प्रकार लिखे C2H5 तो इसके लिए हो जाएगा 2 कार्बन के लिए इथाइल। ये एक पहला बता दी जो कि इंपॉर्टेंट है भी। सेकेंड देखिएगा, सेकेंड है हालो, हेलो जो कि अपना हल्लो अल्केन का है। हलो, हलो ये होता है क्लोरीन, हलो इसको बोलते हैं, क्लोरीन नहीं हैलोजन, हलो लिखा जाता है ब्रांच के रूप में। अगर F रहेगा तो F के लिए लिखोगे फ्लोरो, Cl रहेगा तो इसके लिए लिखोगे क्लोरो, Cl के लिए क्लोरो। ब्रांच की बात कर रहे हैं। Br रहेगा तो लिखोगे ब्रोमो, Br के लिए ब्रोमो, और I रहेगा तो I के लिए लिखोगे आइडो, I के लिए आइडो। ये 3 हेलो हो गए, 2 एल्काइल हैलाइड के लिए। अगला एग्जांपल और कुछ देख लीजिए। तीसरा एग्जांपल है NO2 का। NO2 रहेगा तो इसके लिए लिखोगे आप लोग नाइट्रो, NO2 के लिए नाइट्रो। चौथा, अगर NO लिखा रहे सिर्फ NO तो इसके लिए लिखोगे नाइट्रोसो, NO के लिए नाइट्रोसो। पांचवा एग्जांपल, अगर आपको पांचवा रहने दे, छोड़ दें, नहीं काफी नहीं है, चलो बता ही देते हैं एक और। ये OR रहेगा तो OR के लिए लिखोगे, ये R के लिए अल्क, एल्काइल ग्रुप के लिए अल्क, और O है तो O के लिए जोड़ दोगे ऑक्सी, तो एल्कॉक्सी हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका एग्जांपल देख लें। जैसे O लिखा हुआ है, यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है तो इसके लिए हो जाएगा मेथॉक्सी। हम इसमें इसका प्रयोग नहीं करेंगे, याद रखना, हल्लो अल्केन में इस OCH3 का प्रयोग नहीं करेंगे। OC2H5 ये लिखा है तो इसके लिए लिखोगे आप लोग इथॉक्सी, इस प्रकार से। तो ये हो गए ब्रांच, और इसमें इन दोनों पर ज्यादा आप लोगों को फोकस नहीं करना है, ब्रांच हो गए। तो नेमिंग कैसे करेंगे फिर से एक बार देख लें, इस ट्रिक को समझ लें कि नेमिंग कैसे किया जाता है। देखिए, नेमिंग का ट्रिक होता है, सबसे पहले लिखा जाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट जिसको अल्क भी बोलते हैं हम, उसके बाद लिखा जाता है 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स, और सबसे अंत में लिखा जाता सबसे अंत में क्या लिखा जाता है? 2 डिग्री सफिक्स। अगर कंपाउंड में ब्रांच है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स का प्रयोग सबसे पहले कर देना है। उसके बाद अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो इसका प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। अल्क की बात करें तो इसका प्रयोग किया जाता है कार्बन की संख्या के लिए, जैसे 1 कार्बन हो तो मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ। और भी जानकारी चाहते हो तो 3 कार्बन के लिए लिखा जाता है प्रोप, क्या लिखते हैं? प्रोप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट,
5 कार्बन हो तो 5 कार्बन के लिए पेंट। ये लिख लें इसलिए ताकि आपका ये जो स्क्रीनशॉट लो या फिर जो फेयर बना रहे हो उसमें लिखा रहेगा, बढ़िया लगेगा देखने में। कार्बन का संख्या 6 हो तो हेक्स लिखेंगे। कार्बन का संख्या अगर 7 हो तो लिखेंगे हेप्ट। कार्बन का संख्या 8 हो तो लिखेंगे ऑक्ट। कार्बन का संख्या 9 हो तो लिखेंगे नॉन। कार्बन का संख्या 10 हो तो लिखेंगे डेक। कार्बन का संख्या अगर 11 हो, 11 के लिए अनडेक। बस 12 तक याद रखना है। कार्बन का संख्या 12 हो तो लिखेंगे डोडेक, डोडेक लिखेंगे। तो ये हो गए, ये वर्ड रूट हो गए। इस तरह से इसमें भी थोड़ा जानकारी ले लें। जैसे डबल बॉन्ड का संख्या, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का संख्या 2 हो तो इसके लिए लिखते हैं दो डबल बॉन्ड के लिए लिखोगे डाई और अंत में क्या जोड़ देंगे इन। अगर डबल बॉन्ड का संख्या 3 हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की संख्या 3 हो तो उसके लिए लिखा जाता है ट्राई, 3 के लिए ट्राई और इसके बाद इन। इसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड का संख्या 2 हो, 2 ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो कंपाउंड में, एक ही कंपाउंड में, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है 2 के लिए डाई और ट्रिपल बॉन्ड के लिए डाइन लिखोगे। उसी प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड की संख्या अगर 3 हो तो 3 के लिए ट्राई और अंत में क्या लिख दोगे यानी आई। तो ये हो गए सिंपल सा हल्लुल, यानी किसी भी कंपाउंड का जब नेमिंग करना हो तो उसका एक ट्रिक हो गया। फंक्शनल ग्रुप के लिए 2D सफिक्स, इसे छाप लें। फिर आगे हम देखते हैं हल्लू अल्कीन का कुछ एग्जाम्पल। छाप लिया या फिर स्क्रीनशॉट तो लेना ही आप लोगों को। सर 3 उंगली दिए हैं, भगवान ने इतना बढ़िया सुविधा दिया है फोन वालों ने, तो क्यों लिखें, क्यों लिख करके हम अपने हाथ को दर्द दें, क्यों पेन बर्बाद करें, क्यों कॉपी का पेज बर्बाद करें। बढ़िया है कि स्क्रीनशॉट करके फ़ोन में रखा रहेगा, जब मन करेगा फ़ोन उठाए देखे, पढ़ाई हो गया, बस रखती है, लिखने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसा अगर सोचोगे रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं जो पढ़ा रहे हैं उसको लिखते रहिए। ये मत सोचना कि स्क्रीनशॉट किए रख लिए काम बन गया अपना, ऐसा मत सोचना। हल्लू अल्कीन का नोमेनक्लेचर, इसका अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल ट्रिक को फिर से एक बार रिवाइज कर ले, वीडियो को पॉज करके पीछे देख ले, उसके बाद इस एग्जाम्पल की चर्चा करें। पहला देखिएगा, हल्लू अल्कीन CH3Cl, इसका नाम लिखोगे Cl के लिए क्लोरो, एक ही कार्बन है तो मेथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्योंकि एक ही कार्बन है डबल बॉन्ड तो ही नहीं सकता, क्लोरोमीथेन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल CH3CH2, पहले सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, ब्रांच चाहिए, काउंट करेंगे यहीं से, 2 कार्बन हो गए। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, टोटल कार्बन इसमें दो कार्बन के लिए ईथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। सिंगल बॉन्ड है का कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इथेन, ब्रोमो इथेन। तीसरा CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है Br, इसमें काउंट करोगे आप लोग, कुछ लोग कर भी लिए होंगे, पॉज करके सोच रहे होंगे कि हम खुद बना लें, इसमें कंफ्यूज मत करना। अगर बना लियो, पॉज करके बना लियो तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए कैसे काउंटिंग करते हैं। आप लोग यहाँ से काउंटिंग मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट चेन में कार्बन का संख्या ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। तो 1 2 3, अगर इस तरह से काउंटिंग करते हैं तो 3 कार्बन प्राप्त हो रहे हैं, अगर यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो 2 ही कार्बन प्राप्त होंगे, इसलिए काउंटिंग ये हो जाएगा। टोटल कार्बन का संख्या 3, 2 नंबर पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। टोटल कार्बन का संख्या 3 तो प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अंत में क्या लिख देंगे एन, इसका नाम हो गया। चौथा एग्जाम्पल देखिएगा CH3CH, डबल बॉन्ड CH2 नहीं CH, उसके बाद CH, यहाँ पर CH3 और इसके साथ जुड़ा हुआ है क्लोरीन। अब इसके काउंटिंग की बात करें पहले, क्योंकि नोमेनक्लेचर करना है तो पहले काउंटिंग करना पड़ेगा। अगर काउंटिंग का तरीका नहीं मालूम तो हम एक ट्रिक बता देते हैं, उससे काउंटिंग कर लोगे। इसमें वैसे काउंटिंग करके बताना क्या होगा। काउंटिंग का ट्रिक है कि अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप मिल जाता है आपको, क्या मिलता है फंक्शनल ग्रुप, तो सबसे पहले प्रायोरिटी देना है, पहला प्रायोरिटी देना है फंक्शनल ग्रुप को। अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो काउंटिंग इस प्रकार से करें
कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसे मिनिमम स्थान प्राप्त हो, और यदि कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ना हो तो देखना है कि कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। फंक्शनल ग्रुप ना होने के कंडीशन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को जिस तरफ से मिनिमम स्थान मिलेगा काउंटिंग उसी तरफ से करेंगे। इसका एक कंडीशन बनता है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का पोजीशन सेम हो, पोजीशन क्या हो, सेम, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेम हो, उस कंडीशन में हम रेस करवाते हैं। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इस तरह समझे कि एक मोटे वाले एक पतले वाले, दोनों का रेस करवाएंगे तो कौन जीतेंगे? ऑफ कोर्स पतले वाले ही जीतेंगे। हमको तो लगता है कि पतले वाले ही जीतेंगे, आपको भी लगना चाहिए पतले वाले ही जीतेंगे। तो रेस में जो जीतेंगे काउंटिंग उसी तरफ से होगा। दोनों का पोजीशन सेम, रेस में पतले वाले जीतेंगे तो काउंटिंग उस तरफ से करना जिस तरफ से पतले वाले को मिनिमम स्थान प्राप्त हो। इसके बाद ब्रांच को देखा जाता है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो तो देखना कि ब्रांच को किस तरफ से मिनिमम स्थान मिल रहे हैं। जिस तरफ से ब्रांच को मिनिमम स्थान मिलेगा काउंटिंग उसी तरफ से कर देना। लेकिन ब्रांच का भी कंडीशन है कि अगर दो ब्रांच का पोजीशन सेम हो तो काउंटिंग उस तरफ से करना जिस तरफ से अल्फाबेट में ब्रांच पहले आते हैं। यानी कि उस ब्रांच की तरफ काउंटिंग किया जाएगा, तरफ से काउंटिंग किया जाएगा जिस तरफ से अल्फाबेटिकल ऑर्डर ब्रांच का पहले आता हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किया जाता है इस तरह से। तो ये काउंटिंग रूल हो गया। इसमें काउंटिंग किधर से करेंगे, ये देखिए डबल बॉन्ड, इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, इधर से काउंट करेंगे 1 2 नंबर पर डबल बॉन्ड। लेकिन एक और बात पर ध्यान देना कि हम यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 3 नंबर पर, तो इधर से काउंट करना ही नहीं है तो काउंटिंग करेंगे यहाँ से। इस भूल में मत रहना, अगर पॉज करके बनाए हो तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ का गलत भी हो गया होगा। कि देख रहे हैं कि यहाँ से 2 नंबर पर प्राप्त हो रहा है, यहाँ से 2 नंबर पर आ रहे हैं, इसका मतलब हम काउंटिंग यहीं से कर दें क्योंकि डबल बॉन्ड को मिनिमम स्थान मिल रहा है और इधर 2 ब्रांच आ रहे हैं। नहीं भाई, ब्रांच नहीं है, ये 2 ब्रांच नहीं है, ये स्ट्रेट चेन का कार्बन है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ गया, 3 4 और ये 5 कार्बन का एक लंबा श्रृंखला प्राप्त हो गया। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, ब्रांच है Cl, तो 4 नंबर पर है तो लिखेंगे 4 क्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, 4 क्लोरो। टोटल कार्बन का संख्या इसमें 5, मेन चेन में कार्बन का संख्या 5, 5 कार्बन के लिए पेन। डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है तो लिखेंगे 2 इन, 4 क्लोरो पेंट 2 इन। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, छठा एग्जांपल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH, यहाँ CH3, यहाँ पर जुड़ा हुआ है Br। काउंट कर लें, इसको नेम कर लें। काउंटिंग इस तरफ से जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। 5 नंबर पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो 5 ब्रोमो। टोटल कार्बन का संख्या 6 कार्बन के लिए हेक्स। डबल बॉन्ड 2 नंबर पर लिखा नहीं, 3 नंबर पर है डबल बॉन्ड, 3 नंबर पर 1 2 3 और एक। अगर ऐसा करते तो गलत हो जाएगा, जल्दबाजी में मैंने भी कर दिया। इधर से देख रहे हो 1 2 3 नंबर पर डबल बॉन्ड, इधर से काउंट करते हो 1 2 3 नंबर पर डबल बॉन्ड। इधर से कोई ब्रांच नहीं आ रहा है, डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम, ब्रांच इधर से कोई नहीं आ रहा, लेकिन इधर से काउंट करोगे 2 नंबर पर ब्रांच आ रहा है। जब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड का दोनों तरफ से पोजीशन सेम आ रहा है तो ब्रांच को देखना, देख रहे हो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बाद ब्रांच, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड का पोजीशन सेम, इस तरफ से काउंट करेंगे तो आप लोग देख रहे हो कि ब्रांच जो ब्रोमीन है वो आ रहे हैं 2 नंबर पर, इसलिए काउंटिंग इधर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ब्रोमीन कितना नंबर पर हो गया, 2 नंबर पर, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। टोटल कार्बन 6 कार्बन के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड 3 नंबर पर तो 3 ये हो गया नेम। नेक्स्ट 7वां 8वां, कुछ एग्जांपल हम एनसीईआरटी बुक से ले लेते हैं। एनसीईआरटी बुक मैंने लाया भी है, देखना एनसीईआरटी का एग्जांपल उसमें देखने की जरूरत नहीं है। कुछ इस प्रकार से एनसीईआरटी में उदाहरण दिया हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है नोमेनक्लेचर का कि इस तरह से ये बना दिए, इधर जोड़ दिए H, इधर जोड़ दिए, ये इस तरह से बना करके इधर जोड़ दिए यहाँ पर Br, इस तरह से यहाँ H जोड़ दिए, इधर जोड़ देते हैं CH3, इस तरह का देखना एनसीईआरटी बुक में दिया होगा। यहाँ पर जोड़ देते हैं CH3 और इधर जोड़ दिए फिर CH3। इसका काउंटिंग कैसे करेंगे, तो इसमें ध्यान देना कि ये जो बीच में बना हुआ है ना, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन है, और इस कार्बन से ये सारे कार्बन जुड़े हुए हैं, ये कार्बन जुड़े हुए हैं, ये कार्बन और इधर ये
ये ब्रोमीन जुड़े हुए हैं इसके साथ, ये तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब इस डबल बॉन्ड को काउंटिंग इस तरह से करेंगे जिससे कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसको मिनिमम स्थान मिले और लॉन्गेस्ट चेन भी प्राप्त होना चाहिए। तो अगर काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 इधर जाएंगे 3 कार्बन, इधर आएंगे 3 कार्बन प्राप्त होगा, इधर आएंगे तो 4 कार्बन, ये 1 2 कार्बन प्राप्त होंगे। तो हमें काउंटिंग यहाँ से कर नहीं सकते, यहाँ से कर नहीं सकते, या तो यहाँ से करेंगे, नहीं तो यहाँ से करेंगे, नहीं तो यहाँ से करेंगे। अगर यहाँ से काउंट करते तो 2 नंबर पर, फिर यहाँ से काउंट करते हैं फिर भी 2 नंबर पर, यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 नंबर पर आ रहा है। या तो काउंटिंग यहाँ से किया जाएगा, नहीं तो यहाँ से किया जाएगा। तो काउंटिंग कर लेंगे हम लोग ऊपर या नीचे से, तो काउंटिंग हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 कार्बन, उसके बाद इधर आते हैं 4 कार्बन, और स्ट्रेट चेन में ही ये भी कार्बन आ रहे हैं। तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 5। मेन चेन में 5 कार्बन प्राप्त हो गए। अब ढूंढिए इसमें ब्रांच कितने हैं। मेन चेन के कार्बन से जुड़े हुए जितने भी समूह होंगे उसे ब्रांच कहेंगे। तो ये देखो मेन चेन का कार्बन दूसरा और ये वाला ब्रांच, मेन चेन का कार्बन ये, और यहाँ पर ये ब्रोमीन ब्रांच, 2 ब्रांच जुड़े हुए हैं। नेमिंग कैसे करोगे? पहले ब्रोमीन का नाम लिखेंगे क्योंकि ब्रोमीन का बी पहले आता है। कितना नंबर पर है? 4 नंबर पर, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो। उसके बाद एक मिथाइल समूह है जो कि 2 नंबर पर है, तो 2 मिथाइल। टोटल कार्बन का संख्या इसमें 5 कार्बन के लिए पेंट लिखोगे। और डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है कितने नंबर पर? 2 नंबर पर, तो 2 इन, ये नेमिंग हो जाएगा। इस तरह का एक और देख लेते हैं, थोड़ा पेचीदा है ये। इस तरह से बना दे, ऐसा भी बना हुआ मिल सकता है और बना हुआ है भी ये इस तरह से, ऐसे। इधर CH3, इधर भी CH3 जोड़ दिए, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर दे दिए डबल बॉन्ड। इस तरह से बना भी है, यहाँ पर जोड़ देते हैं H और यहाँ पर लगा देते हैं Br। देखना NCERT में होगा इस तरह का एग्जाम्पल। काउंटिंग इधर से करेंगे, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर भी 2 नंबर पर, तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 नंबर पर, तो यहाँ से नहीं कर सकते, यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। इधर जाते हैं 5 कार्बन, इधर भी आते हैं तो 5 कार्बन, इसलिए इधर जाए इधर जाए बात बराबर है, 5 कार्बन हो गए। मेन चेन में कार्बन का संख्या 5। अब ब्रांच को ढूंढना है। 4 नंबर पर ये मिथाइल समूह, 4 नंबर पर ब्रोमीन समूह, ब्रोमो समूह, मिथाइल समूह, और ये 2 नंबर पर भी मिथाइल समूह। टोटल ब्रांच हो गए इसमें 3। पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद मिथाइल समूह 2 है, एक 2 नंबर पर एक 4 नंबर पर, तो 2,4, 2 के लिए डाई, और मिथाइल समूह है तो मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन का संख्या कितना है इसमें? मेन चेन में कार्बन का संख्या 5, तो 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट, और डबल बॉन्ड तो 2 नंबर पर है तो लिखेंगे 2, तो नाम हो गया 4 ब्रोमो 2,4 डाई मिथाइल पेंट 2। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। NCERT में और भी 4 एग्जाम्पल हैं, उसे आप लोग कर लेना, इसका तैयारी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक साइक्लिक कंपाउंड का ले लेते हैं। ब्रोमीन है, ब्रांच है ब्रोमो। रिवर्स करके वीडियो को फिर से जो इसका ट्रिक बताए हैं वो ट्रिक को देखें, फिर इसका नेमिंग करें, खुद से करोगे सीखोगे, फायदा रहेगा। ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा, ब्रांच का नाम पहले लिखेंगे तो ब्रांच हो गया ब्रोमो, क्योंकि काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, किधर भी जाएं 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 नंबर पर ब्रोमो है इसलिए 1 दर्शाने की जरूरत नहीं है। ब्रोमो ब्रांच का नाम लिख दिए। उसके बाद ये साइक्लिक कंपाउंड है तो एक ही साइकिल के लिए लिखते हैं साइक्लो। साइकिल में कार्बन का संख्या 6 कार्बन के लिए हेक्स, और इसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अंत में क्या लिख देंगे एन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन। नेक्स्ट देखिएगा, ये रिंग यहाँ पर जुड़ा हुआ है Cl, और यहाँ पर ले लेते हैं डबल बॉन्ड। तो काउंटिंग तो ये से स्टार्ट होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन को मिनिमम स्थान मिलना चाहिए। काउंटिंग यहाँ से करोगे तो ये 1 नंबर पर, यहाँ से भी 1 नंबर पर, लेकिन अगर इसको 1 दे दें तो ये दूसरा आ जाएगा, और ये जो क्लोरीन ब्रांच है ये दूसरा नंबर पर आ जाएगा। तो यहाँ से काउंटिंग ना करके यहीं से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड भी 1 नंबर पर आ गया और ये ब्रांच को भी मिनिमम स्थान मिल गया। तो 1 2 इधर आएंगे, इधर मत चले जाना, क्योंकि जो डबल काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन को हम साथ में लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ब्रांच 1 नंबर पर है, नाम है क्लोरो, तो लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। साइक्लिक कंपाउंड के लिए लिखेंगे साइक्लो। टोटल कार्बन का संख्या इसमें 6 कार्बन के लिए हेक्स। डबल बॉन्ड है 1 नंबर पर तो लिखेंगे 1 साइक्लो हेक्स 1। जब डबल बॉन्ड 1 नंबर पर हो तो दर्शाएं ना दर्शाएं कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ये हो गया नोमेनक्लेचर का कुछ एग्जाम्पल, इसे छाप लें। नोमेनक्लेचर का कुछ प्रैक्टिस आप लोग चाहो तो एनसीईआरटी बुक से भी कर सकते हो, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में भी, और साथ में पाठ्यनीति प्रश्न में भी बहुत सारे क्वेश्चन नोमेनक्लेचर के दिए हुए हैं। तो नोमेनक्लेचर का प्रयास आप लोग जो भी अभ्यास है वो एनसीईआरटी का बुक से या फिर अदर बुक है आपके पास तो उससे कर सकते हैं। फिलहाल नोमेनक्लेचर में तो इतना ही है, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर हल्लो एल्केन का आज पढ़ लिए, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हल्लो एल्केन बनाने की विधि। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस लेक्चर को देखने में मज़ा आया होगा, और थोड़ा हंसी मजाक वाली बात हम नहीं कर पाएंगे, और इसलिए कि आप लोगों के पास हंसी मजाक करने का वो समय भी नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने आए हैं तो, और हंसी मजाक करने के वक्त अगर समय बर्बाद हो तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए अगर इस लेक्चर को देखने में थोड़ा आनंद ना आया हो तो मस्ती ना कर पा रहे हो तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं चीज़ों को सीखने के लिए। कोई मास्टर हमें पढ़ाता है तो हमें चीज़ों को सीखना है, ये देखना है कि हमें क्या जानकारी दे रहा है, सही जानकारी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बस जानकारी लेनी है हमें। अगर कॉमेडी देखना हो, हंसी मजाक करना हो, तो वो उसके लिए कपिल शर्मा शो चला करके देख लो, या फिर कभी समय मिले तो हम भी एक आध कपिल शर्मा का शो का कुछ एक टॉपिक उठा करके बता देंगे। फिलहाल पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करते रहें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर लिख रहे हो तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर लिया करें। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बाय।